और इससे पहले कल कानपुर में बुंदेलखंड से शुरू हुई यात्रा का झांसी में समापन हुआ और जन विश्वास यात्रा का समापन हुआ। 19 दिसंबर को बुंदेलखंड के झांसी से शुरू हुई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का समापन कानपुर में हो चुका है। इस मौके पर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। कानपुर के घंटा घर चौराहे से जन विश्वास यात्रा के रथ पर सवार होकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रास्ते भर जबरदस्त उत्साह के साथ दिखाई दिए। लोगों ने जबरदस्त स्वागत उनका किया। कानपुर महानगर पहुंची भाजपा की जन विश्वास यात्रा का सुबह कानपुर दक्षिण जिले में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा करते हुए जोरदार स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई है और रथ पर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा थे। क्षेत्रीय यात्रा संयोजक बाबूराम निषाद थे। दक्षिण जिलाध्यक्ष डॉक्टर वीना आर्या पटेल मौजूद रहे। इसके साथ साथ औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और सांसद सत्यदेव पचौरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम कार्यकर्ता थे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत जगह जगह पर किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा लखनऊ से मौजूद हैं। इस वक्त बीजेपी की लगातार हम रैलियां देख रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं और आज भी जन विश्वास यात्रा का समापन होने जा रहा है, जिसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे। उनका पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, सीधे शैलेश का रुख करेंगे। शैलेश, क्योंकि जेपी नड्डा आज पहुंच रहे हैं और बैक टू बैक कई कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे के बाद बैठक भी वो करने वाले हैं, चुनावी रणनीति तैयार करेंगे, तो विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए, आज अगर बात करें दोपहर 12:30 बजे सबसे पहली जो जन विश्वास यात्रा का कार्यक्रम है, जो सभा है जेपी नड्डा, उसको बस्ती में करेंगे और उसके बाद वहां से वो लखनऊ आएंगे। 3 बजे राजधानी लखनऊ के जो जॉगर्स पार्क कहलाता है उसके पास में एक मैदान है, वहां पर इस जनसभा को संबोधित किया जाएगा और वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जो है जेपी नड्डा वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जन विश्वास यात्रा कल लखनऊ पहुंच चुकी है, जो अवध क्षेत्र की थी। 19 दिसंबर को अम्बेडकर नगर से शुरू हुई थी और कल शाम को, कल बल्कि रात में वो लखनऊ पहुंची है। आज उसका समापन होगा। यहाँ पर जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। दोनों जगह पर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी रहेंगे, बस्ती में भी और लखनऊ में भी। इसके अलावा बात करें तो जनसभा के बाद शाम को जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय आएंगे। हम इस समय पार्टी कार्यालय के सामने ही मौजूद हैं और यहाँ पर वो अपनी एक अहम बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री समेत तमाम जो पदाधिकारी है मौजूद रहेंगे। जन विश्वास यात्रा को लेकर देखिए जगह जगह तमाम बोर्ड भी लगे हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो जन विश्वास यात्रा है उसके स्वागत को लेकर किस तरह से बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं और जगह जगह इसी तरह के बोर्ड आगे भी लगाए जा रहे हैं। इस पूरी रोड पर जो कार्यक्रम का स्थल रखा गया है वो जो जॉगर्स पार्क है, दुबग्गा के पास इलाका पड़ता है, जहां पर क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में लोगों के कार्यकर्ताओं के आने की वहां पर तैयारी की गई है। इसे देखते हुए उसी हिसाब से जगह का चयन किया गया है और वहां पर ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें तमाम प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। अगर कल की हम बात करें, जब जन विश्वास यात्रा आई थी तो यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री जो है कौशल किशोर उसमें मौजूद रहे, राज्यसभा सांसद संजय सेठ, कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन, इसके अलावा तमाम और जो मंत्री हैं वो भी उस यात्रा में, संगठन के जो लोग हैं वो उस यात्रा में शामिल हुए थे। अगर बात करते हैं इसके बाद तो देखिए जो आज की बैठक है, एक तरफ जो जन विश्वास यात्रा के बाद की जनसभा होगी वो बहुत अहम है, क्योंकि जो कोशिश थी बीजेपी की पूरी 403 विधानसभाओं से इस यात्रा को ले जाना, सभी 75 जिलों में 6 क्षेत्रों में बांटकर इस पूरी यात्रा को ले जाना, मकसद यही था कि जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं उनको किस तरह से जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए। और इसे लेकर जब जन विश्वास यात्रा लखनऊ पहुंची तो हमने बात की कौशल किशोर से, जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी कहा जी कि इस यात्रा के माध्यम से चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सभी उनके साथ बड़ी संख्या में जुड़े हैं, उनके साथ आए हैं और उन्होंने ये कहा कि जो योजनाओं का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है उसके बाद इस बार उनका ये दावा है कि चाहे सपा हो, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस, उनका जो वोटर है वो भी भाजपा को वोट करने वाला है, ये उन्होंने दावा किया। बहरहाल जगह जगह जन विश्वास यात्रा का कल स्वागत भी किया गया और आज उसका औपचारिक यहाँ पर समापन होगा। समापन के बाद की देखिए जो बैठक है, जैसा हमने पहले ही बताया कि उसमें मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष समेत दोनों डिप्टी सीएम, तमाम पदाधिकारी रहने वाले हैं। वो भी बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि चुनाव देखिए अब नज़दीक है
कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। जनवरी का पहला हफ्ता चल रहा है, इसी हफ्ते या अगले हफ्ते अधिकतम चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो ऐसे में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया रहा है। एक और अहम चीज़ जो रहेगी, 9 तारीख को राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी की पहली एक चुनावी रैली, एक बड़ी रैली कराने की जो तैयारी है डिफेंस एक्सपो मैदान में, जहां पर 5 लाख से ज़्यादा लोगों को जुटाने की तैयारी है। आज की जो बैठक होगी निश्चित रूप से उसमें इसके ऊपर भी चर्चा होगी, इससे जुड़े जो कार्यक्रम है उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो ये देखिए पूरी तैयारी है। बीजेपी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व जो है बीजेपी का, जो केंद्रीय नेतृत्व है, पूरा नेतृत्व देखिए जमीन पर उतर चुका है। चाहे बात कीजिए प्रधानमंत्री की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई ऐसा शीर्ष नेता नहीं है जिसको फील्ड में ना उतारा गया हो। और हर किसी का बस यही लक्ष्य है कि पिछली बार जितनी सीटें हासिल की थी उससे ज़्यादा सीटों के साथ इस बार बहुमत की सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और अगर हम मुकाबले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं भाजपा के सामने, वो है समाजवादी पार्टी। लगातार अखिलेश यादव भी अपने कार्यक्रमों को रफ्तार देने में जुटे हैं। जिस तरह से कल राजधानी लखनऊ में उनकी विजय रथ यात्रा को हमने देखा, इससे पहले तमाम जगह देखा, अगला चरण भी शुरू होने वाला है बहुत जल्द। तो जो फाइट की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो कड़ी फाइट देखने को मिल रही है तो एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। वहीं बसपा जो है वो अपनी रैलियां लगातार कर रही है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव कुल मिलाकर समय बहुत कम है और जितने ज्यादा कार्यक्रम हो सके, नेता जितने ज्यादा जनता के बीच पहुंच सके, इसी की कोशिश में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।